ये जानते हैं कन्या लग्न की कुंडली में गुरु किस प्रकार से फल देते हैं। अगर लग्न में आपका गुरु है तो आप में अध्यात्म की प्रवृत्ति पैदा करेगा, संस्कार पैदा करेगा, यानी धर्म कर्म पे आप विश्वास भी कीजिएगा। दूसरी बात है कि ये गुरु का पंचम और भाग्य, यानी आप उच्च डिग्री की ओर जाइएगा, पीएचडी, मास्टर डिग्री, ये सब आप कर सकते हैं। और मतलब अब सप्तम भाव पे दृष्टि हो सकता है, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, आपकी विवाह जो है आपसे ज्यादा अच्छे खानदान में हुई हो, आपसे ज्यादा इनमें हुई हो, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात है कि आपका थोड़ा सा प्रॉपर्टी की ओर, संपत्ति की ओर, ये सब पे चतुर्थ भाव लग्न में होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहेगा। यानी कि आपको एक जैसे कि जमीन लेना, घर बनाना, संपत्ति अर्जित करना, ये सब की ओर आप ज्यादा थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ देखिए कि गुरु के साथ अगर यहाँ शुक्र है तो ये समझिए कि आपको खानदानिक संपत्ति भी रहेगी, और दूसरी बात क्या है कि आप भाग्यशाली भी रहेंगे, काफी शौकीन रहेंगे, काफी खर्चीला प्रवृत्ति आप में रहेगी। और ये समझिए कि आपके विवाह के बाद आपकी भाग्योदय बहुत ज्यादा होने वाली है। हो सकता है कि आप लव मैरिज करें तो भाग्यश के साथ शुक्र, सप्तमेश भाग्यश का ये लग्न में युति, और लग्नेश के साथ समझिए लग्नेश गुरु के साथ शुक्र का होना आपको ज्यादा ये करेगा, और आपको संपत्ति के भी काफी योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा रहा तो गज केसरी योग रहेगा, आप महत्वाकांक्षी भी रहेंगे, हालांकि जीवन स्तर आपका काफी ऊंचा उठने वाला है। और ये समझिए कि आप हमेशा जो है अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छा की पूर्ति के में लगे हुए रहेंगे, और आपका जीवन स्तर भी काफी ऊंचा उठा रहेगा। इसमें आपके सहयोगी, पत्नी, कहिए सहयोगी समझिए, पार्टनर समझिए, उसका भी योगदान रहेगा। और ये समझिए कि आप काफी अपना जो है जैसे प्राइवेट लाइफ जो होता है उसको उठाने की हमेशा जद्दोजहद में लगे रहिएगा। अगर मान लीजिए कि ये गुरु द्वितीय भाव में है, अगर ये गुरु द्वितीय भाव में है तो आपके हर किसी से, रिलेटिव से, रिश्तेदार से बहुत अच्छा संबंध बनाएगा। आप काफी जो है ये समझिए कि पैतृक संपत्ति को यूज कर, या समझिए अपने संपत्ति को यूज कर धन कमा सकते हैं। यानी कि समझिए आप कोई बड़ा घर बना दिए, आपको किराया का ये मतलब सोर्स बना, ये घर में दुकान खोलकर बिजनेस करने का योग बना, ऐसे भी आपको जो है इनकम के स्रोत बन सकते हैं। और सप्तमेश होकर द्वितीय भाव में है, यानी कि ये समझिए कि आपको कि अदर किसी से, मार्केटिंग से हो गया, किसी दूसरे से हो, मतलब कि व्यक्ति से हो गया, यानी कि बाहरी इन्फ्लुएंस, बाहरी वातावरण से भी आपको धन के स्रोत बनेंगे। अगर इस गुरु के साथ, मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर सूर्य है तो ये समझिए कि आपको बाहर से भी इनकम के स्रोत बनेंगे, विदेश से भी सोर्स बनेंगे, और दूसरी बात है कि सरकार से भी स्रोत बनने के आसार हैं। और ये समझिए आपको घर संबंधी भी स्रोत बनेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है उससे भी हो सकता है आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाए, आपसे ज्यादा सोर्स कोई करे, और हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब की ओर भी जा सकती हैं और आपका उत्थान हो। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ तृतीय भाव की ओर है, अगर यहाँ तृतीय भाव में है तो ये आपको पराक्रम जो है लाएगा, हालांकि घर से बाहर आपकी प्रगति होगी, और ये समझिए घर से बाहर आपकी उन्नति के सोर्स बनेंगे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ सप्तम भाव का तृतीय भाव में होना, यानी ये समझिए कि आपके पराक्रम में आपका हमेशा किसी न किसी का सहयोग रहेगा। हो सकता है छोटे भाई बहन का सहयोग ज्यादा रहे, आप उसके साथ सम्मिलित होकर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको फायदा होगा, यानी कि वो उनकी जो है मेहनत से, उनकी जो है इससे जो है आपकी उन्नति होने के योगदान बने हुए रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ
गुरु का सप्तम भाव पे दृष्टि और एकादश भाव पे भी उच्च का दृष्टि है, यानी कि ये गुरु आपके महत्वाकांक्षा इच्छा की भी पूर्ति करेगा। हो सकता है इसमें आपकी पत्नी का ज्यादा सहयोग हो, आपका सहयोगी का हो, आपके दोस्त का हो, और आप जो है बाहरी या किसी बाहरी के ऐसे व्यक्ति का हो जिससे आप जो है काफी ज्यादा धनी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इस गुरु का अगर मंगल के साथ अगर ये गुरु है, तो मंगल के साथ अगर गुरु है तो यानी सौगरी मंगल आपको बहुत अच्छा योगदान देगा। आप अपने बदौलत अपने समझिए कि बाहुबल भुजा बल पे अर्जित किए काफी ज्यादा आप संपत्ति अर्जित कीजिएगा, आप में काफी ज्यादा सामर्थ्य पैदा करेगा। और ये समझिए कि आपको जो है किसी भी बिजनेस को लेकर पैसे निकालने की ये क्षमता भी जो है आप में काफी ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ देखिए तो गुरु के साथ अगर यहाँ शुक्र हो जाए तो ये शुक्र आपको भाग्य भाव पे दृष्टि भी सौगरी होना, यानी आपको भाग्यशाली बनाएगा। आप काफी भाग्यशाली होइएगा, लेकिन आपको खुद जूझना पड़ेगा और सहयोगी के साथ या छोटे भाई बहन के साथ जो है उन्नति करने के बाद आपको फिर से जो है अपने में भी जूझना है। यानी समझिए हो सकता है कि आपकी पत्नी का आपके जो है बाहुबल में या आपके जो है बल में या आपके सामर्थ्य में ज्यादा सहयोग मिले। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु चतुर्थ भाव में सौगरी है, यहाँ गुरु अगर चतुर्थ भाव में सौगरी है तो ये समझिए आपको यह अचल संपत्ति का लाभ देगा, माता का सुख देगा, और चतुर्थेश होकर यानी कि आपको जो है संपत्ति का लाभ होगा, यानी बाहर से भी संपत्ति का लाभ होगा, पत्नी का भी सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। आप जो है धर्म कर्म में खर्च भी कीजिएगा। थोड़ा सा क्या है आप में एक रिसर्च की प्रवृत्ति भी लाएगा, किसी भी चीज के अंत तक जाना, किसी भी बात को ज्यादा ये करना, घरेलू मैटर को ज्यादा मतलब खोद के जानने की कोशिश करना, ये भी आपके अंदर ये डालेगा। लेकिन यहाँ दसम भाव पे दृष्टि यानी कि आपका घर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी एक बिजनेस के तरह ही रहेगा, बिजनेस में ही रहेगा। हो सकता है कि जो पिता की या आप भी कर रहे हैं इस टाइप से, या भाई भी उसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, इस टाइप का जो है हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इस गुरु का शनि के साथ योगदान हो जाए तो यानी समझिए आपको ये थोड़ा सा घर संबंधी परेशानी देगा, घर संबंधी कष्ट देगा। दूसरी बात क्या है, जैसे प्रॉपर्टी विवाद आपको दे सकता है, जैसे बंटवारा लेकर के दिक्कत हो सकता है आपको। और यहाँ पंचम में सोकर भी है, यानी कि ये समझिए कि जैसे घर का वातावरण जैसे दिक्कत से लेकर आपका जो है ये समझिए कि विवाद को ये चीज बढ़ाएगा और काफी ज्यादा दिक्कत भी आपके साथ होगी। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो ये अगर सूर्य है द्वादश होकर है, आपको घर से ज्यादा प्रतिष्ठा बाहर में मिलेगी। आपको जो है ये समझिए कि जहां आप रहते हैं वहां से ज्यादा प्रतिष्ठा बाहर की रहेगी, और आप ज्यादा मतलब कि ये समझिए कि आपका जो बिजनेस का भी जो दायरा रहेगा, आपका जो उन्नति का भी दायरा रहेगा, ये आपका जो घर द्वार भी रहेंगे वो भी दूर रहेंगे। समझिए दूसरी जगह भी हो सकते हैं, आपका जो बिजनेस है वो दूसरी जगह भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपका कर्म क्षेत्र दूर भी बन सकता है। लेकिन एक बात है, ये सूर्य आपको प्रतिष्ठा बहुत दिलवाएगा, घर में भी आपकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा रहेगी। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ नीच का हो पंचम भाव में, तो ये विद्या लेकर आपको परेशानी पैदा करेगा। ये समझिए कि ये विद्या लेकर आपको काफी परेशानी पैदा करेगा, विद्या लेके काफी दिक्कत आपको महसूस होगी। और ये नीच का सूर्य है, विद्या हासिल करने में भी आपको दिक्कत होगा। दूसरी बात, विद्या तो हासिल कर लीजिएगा लेकिन काफी कष्ट सहनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे
थोड़ा सा आप जो है मतलब ये समझिए सादगी भी आप में रहेगी। और अगर यहाँ देखें तो चतुर्थे से होकर पंचम में हो तो यानी संपत्ति हासिल करने या संपत्ति करने में भी दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपको किसी से मतलब ये समझिए जिससे आप प्रेरणा हासिल कर रहे हैं, माने वो भी जिस पे आपने विश्वास किया वो भी थोड़ा सा दिक्कत आप मतलब आपको दे दे। दूसरी बात क्या है कि इस गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि रहा तो यानी सौगरी शनि है, आप टेक्निकल की ओर जा सकते हैं, टेक्निकल विद्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद आपको दिक्कत पैदा होगी। विवाह के बाद आपको काफी ज्यादा झमेला होगी, काफी नीरस जिंदगी आपको जीना पड़ेगा, काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये समझिए कोर्ट केस वगैरह भी आपको हो सकता है फाइट करनी पड़ जाए और आपका जिंदगी थोड़ा सा नीरस हो जाए, या हो सकता है आपकी जो विवाह हुआ हो वो किसी अन्य स्त्री से आप लव मैरिज कर लें, शादीशुदा स्त्री से कर लें, विडो से कर लें, या डिवोर्स से कर लें, किसी स्त्री से कर लें। ऐसा भी आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है। अगर मान लीजिए कि गुरु एकादश भाव में है, षष्ठ भाव में है, अगर यहाँ गुरु षष्ठ भाव में है तो आपको विवाह के बाद समस्या पैदा करेगा। दूसरी बात है कि ठीक है आप बिजनेस में पैसा तो कमा सकते हैं इस गुरु के कारण, व्यापार में आपकी गुरु उन्नति करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक नहीं करेगा, वो कोर्ट केस की ओर जा सकता है और आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर गुरु के साथ मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ अगर यहाँ मान लीजिए कि बुध है, तो एक चीज है कि ये बुध आपको उन्नति बहुत ज्यादा देगा, दशम में से यानी षष्ठ में होना। हाँ ये चीज है कि इसके लिए आपको संघर्ष तो करवाएगा, लेकिन क्या है कि आप में एक सेवा की भी भावना रहेगी। आप गरीबों के लिए आवाज उठाइएगा, गरीबों की सेवा कीजिएगा, यानी समझिए कमजोर तबका के लिए आप फाइट कीजिएगा, और आप में एक नवीन चेतना देगी, नवीन जागृति देगा, और आप नए रूप से उन्नति भी कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ अगर यहाँ पर मंगल है तो ये मंगल आपको जो है मतलब ये समझिए कि मेहनत की ओर काफी ज्यादा अग्रसर करेगा, काफी ज्यादा आपको मेहनती बनाएगा, काफी ज्यादा जो है आप में एक जुनून की भावना देगा, थकने वाली प्रवृत्ति आप में नहीं देगा। दूसरी बात ये, आप हर माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, हर जद्दोजहद से जो है आप ये मतलब समझिए कि फाइट करके बाहर निकलने की आप में एक शक्ति देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि गुरु सौगरी सप्तम भाव में है, अगर गुरु सौगरी सप्तम भाव में है, एक तो चतुर्थी से होकर सप्तम भाव में होना, यानी कि समझिए कि आपको चतुर्थी से होकर सप्तम में होना, यानी कि समझिए आपका जो है एक घरेलू जो वातावरण है वो व्यापार का या बिजनेस का, या मतलब समझिए हमेशा एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा वातावरण रहेगा जो कि मतलब समझिए कि बाहरी एंट्री ज्यादा हो। मतलब बाहरी एंट्री कहने का अर्थ है कि हर किसी से बाहर से भीतर से परिवेश ज्यादा मतलब की रहेगा। हालांकि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, आपका जो है पत्नी के चाहे आपके जीवन स्तर से ज्यादा उच्च घराने के मिले, पढ़ी लिखी मिले, या आपसे ज्यादा प्रगतिशील मिले, क्योंकि इस गुरु के एकादश भाव पे और तृतीय भाव पे दृष्टि हो, उसको कमाने की क्षमता आपसे ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो ये वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं करेगा, यानी सस्टेस होकर है, यानी समझिए आपको नीरस बना देगा, यानी वैवाहिक जीवन। हालांकि आप लव मैरिज कीजिएगा लेकिन आप नीरसता ला देगा, यानी कि आपका लगेगा कि मतलब धीरे जिंदगी जैसे काफी ज्यादा परेशानी भरा हो, या काफी जो है वैवाहिक जीवन आपका जो है दिक्कत में हो सकता है, और लड़ाई झगड़ा या जो है ऐसे भी योग बन सकते हैं, वैचारिक मतभेद भी आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस गुरु के साथ यहाँ अगर मान लीजिए शुक्र है, ये शुक्र अगर है तो ये चीज है कि आपकी फोकस आपका पत्नी पे हालांकि ज्यादा रहेगा, अपोजिट सेक्स पे आप फोकस ज्यादा दीजिएगा। आप हालांकि भाग्यशाली होइएगा, आपका विवाह के बाद आपको आपका भाग्योदय भी करवाएगा,
और जो है काफी आप ऊंचा भी उठिएगा, काफी आप जो है ये समझिए कि काफी जो है ऊंचा भी आप उठिएगा। दूसरी बात है कि द्वितीय इसका होना, यानी कि आपकी पत्नी उच्च का यहाँ शुक्र है, आपकी पत्नी जो है आपका जो है सहयोग, मतलब समझिए कि आगे बढ़ने में पत्नी का काफी सहयोग रहेगा। और ये समझिए कि दोनों मिलकर जो है किसी चीज का बिजनेस हो, व्यापार हो, किसी अन्य चीज का जो है एक गजब का सोर्स पैदा कीजिएगा। हालांकि एक नए ढंग से आप जो है जीवन स्तर को काफी ऊंचा कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस गुरु का अष्टम भाव में हो, तो ये आपको अष्टम भाव में है, तो ये गुरु आपको जो है चतुर्थी से होकर अष्टम में है, यानी कि समझिए कि संपत्ति तो देगा, वसीयत वगैरह से भी संपत्ति देगा। लेकिन क्या है कि चतुर्थे से होकर होने के कारण जो है थोड़ा सा क्या है, चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी है इस गुरु की और द्वादश भी दृष्टि है, यानी कि आप अध्यात्म की ओर भी जाइएगा, लेकिन आपको संपत्ति अच्छा देगा। चतुर्थ भाव पे सौग्री दृष्टि है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, उसका मोह भी आपको नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा आप, यानी कि आप अपने ही कमाया हुआ संपत्ति का भोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाइएगा। हालांकि आपके संतान करे अलग चीज है, लेकिन आपको ये भोग कम ही हो पाएगा। आप में एक समझिए कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक गूढ़ रहस्य काफी ज्यादा रहेगा, यानी कि आप काफी गंभीर व्यक्तित्व के होंगे। हर चीज को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, हर चीज को एक अध्यात्म के से देखेंगे, जिसके कारण की जो है काफी सादा जीवन जी सकते हैं। हालांकि पत्नी से मनमुटाव रहेगा, गाली गलौज होना या नहीं तो अशब्द होना, ये सब भी आपका थोड़ा लगा हुआ रहेगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि गुरु के साथ यहाँ अगर सूर्य हो गया, तो ये समझिए उच्च का सूर्य, यानी सूर्य नामी तो आपको काफी बनाएगा, काफी ज्यादा ही करेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका हर जगह जो है, ये समझिए कि एक सैद्धांतिक व्यक्ति, एक खोज करने वाला, एक धर्म कर्म के प्रति जो है हर चीज को जद्दोजहद करने वाला, एक हर चीज मैंने इज्जत प्राप्त करने वाला हर व्यक्तित्व को देगा। लेकिन घरेलू जीवन थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाएगा। बाहरी जीवन ही, बाहरी वातावरण ही आपकी जिंदगी में ज्यादा मायने रखने लगेंगे। अगर मान लीजिए इस गुरु के अगर गुरु भाग्य भाव में है, अगर मान लीजिए कि ये गुरु भाग्य भाव में है, तो चतुर्थे से होकर भाग्य भाव में होना, यानी समझिए आपका काफी ज्यादा घर, आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, काफी सुखी भी बनाएगा और काफी पढ़े लिखे व्यक्तित्व को देगा। हालांकि आप लव मैरिज कीजिएगा, हो सकता है प्रेम विवाह हो और विवाह के बाद भाग्योदय भी हो, लेकिन जो है काफी ऊंची डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, काफी ज्यादा समझिए कि धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं और काफी ज्यादा उन्नति भी कीजिएगा। आपके विचार से भी सब प्रभावित होंगे और काफी ज्यादा समझिए कि अपने भरोसे कमाने की नियत भी आप में ज्यादा रखने की, अपने सामर्थ्य पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर देखिए कि इस गुरु के साथ यहाँ बुध हो जाए, तो ये आपको नई विचारधारा की ओर ले जाएगा। नई मतलब कि समझिए आप विचारधारा से उन्नति कीजिएगा। आप काफी पीएचडी या प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। आप में एक वकालत की क्षमता देगी, प्रोफेसर बनने का क्षमता रहेगा और एक नए ढंग से हर चीज का जो है एक ये होगा। आप काफी अच्छे लेखक, काफी अच्छा वक्ता होंगे। अगर मान लीजिए कि ये गुरु दसम भाव में है, अगर ये गुरु दसम भाव में है, तो चतुर्थ भाव की दृष्टि, यानी घर का जो और बाहर का इन्फ्लुएंस आपका सेम रहेगा। ये समझिए घर से ज्यादा आप ऑफिस में या नहीं तो आपका गुजरेगा, ज्यादा आप संघर्ष की ओर ही रहिएगा और बस एक ही चीज, जैसे धन, संघर्ष और कर्म, इसी चीज पे आप डिपेंड रहिएगा।
घर का वातावरण, और ऐसा भी समझ सकते हैं, कुछ ऐसा भी बिजनेस हो कि जैसे आपसे घर का रिलेटेड या घर के पास ही आपका व्यापार हो, और मान लीजिए कि वो घर से भी आप कर रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर भी घर से कर रहे हैं, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। हालांकि आपके इसमें पत्नी का भी सहयोग आपके कर्म भाव में रहेगा। एक चीज है कि बाहरी वातावरण का बहुत ज्यादा आपका सहयोग रहेगा, आप काफी उसके साथ उन्नति भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य रहे तो आपका विदेश से ये बिजनेस कर देगा, यानी किसी कोई ऐसा बिजनेस जो विदेश से आपका सहयोगी बना देगा। किसी सहयोगी के कारण, किसी के कारण आप जो है दूर दराज आपका बिजनेस हो सकता है, दूर दराज आपका नाम हो सकता है, कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जिससे कि, या कुछ ऐसा जो है ये हो सकता है जो दूर दराज से आपका लिंक हो जाए। हालांकि यहाँ आपको काफी ज्यादा प्रतिष्ठावान सूर्य बनाएगा, काफी आप प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, काफी जो है ज्यादा आप मतलब समझिए कि इज्जत वाले होंगे। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब का भी योगदान हो, और आपको जो है सरकार के द्वारा जैसे क्वार्टर मिलना, घर मिलना, या ये हो सकता है नेता या समझिए सामाजिक नेता जी, लीडर, एमएलए, एमपी के भी बनने के योगदान रहेंगे। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ अगर यहाँ पर शनि हो जाए तो आप काफी मेहनती होंगे, आप अपने कर्म के बदौलत ऊंचा उठेंगे, काफी मेहनत के बदौलत ऊंचा उठेंगे, काफी सेवा देने का आप में योगदान रहेगा, काफी ज्यादा जो है आप में कोई मतलब ये समझिए कि हमेशा कर्म के प्रति जुड़े हुए रहिएगा, ईमानदार भी रहिएगा, ईमानदारी भी आप में रहेगी, लेकिन जो है काफी मेहनत से आप अध्ययन भी किए होंगे जीवन में। अगर मान लीजिए ये गुरु उच्च का एकादश भाव में है, अगर ये गुरु एकादश भाव में है तो ये समझिए कि आपकी पत्नी हो सकता है आपसे ज्यादा प्रतिष्ठावान हो, सॉरी, यानी उच्च का गुरु है और सप्तम में सोकर है, सप्तम भाव पे दृष्टि भी है। आपके साथ आपकी पत्नी का भी आपके जीवन में काफी सहयोग मिलेगा, आप अपने कर्म की बदौलत काफी ऊंचा उठिएगा, काफी उन्नति भी कीजिएगा। आपको ये समझिए कि व्यापार से, बिजनेस से काफी ज्यादा अच्छा योगदान मिलेगा और आप उन्नति भी कीजिएगा। दूसरी चीज है कि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की भी पूर्ति होगी, और ये समझिए धीरे धीरे आप अपनी महत्वाकांक्षा की ओर अपने बल पर लगे हुए रहिएगा। अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ यहाँ अगर मंगल हो जाए तो यानी कि नीच का मंगल, ये मंगल अष्टम होके एकादश भाव में है और तृतीय होकर, यानी कि आपको भाई बहन का तो सहयोग मिलेगा, हालांकि आप उन्नति भी कीजिएगा, भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन जो भी उन्नति होगी थोड़ा सा अचानक से होगी, और बड़े भाई बहन से लेकर छोटे भाई बहन हमेशा आपके योगदान देंगे। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर चंद्रमा हो जाए तो गज केसरी योग हो गया, यानी कि आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। इसमें आपके सहयोगी बहुत काम आएंगे, पत्नी का भी योगदान हो सकता है, छोटे भाई बहन का भी हो सकता है, बड़े भाई बहन का भी हो सकता है, यानी हर तरह से आपको लाभ मिलने के आसार बने हुए रहेंगे और आप काफी ज्यादा उन्नति भी कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु द्वादश भाव में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु द्वादश भाव में है, आप अपना व्यापार को विदेश तक फैला सकते हैं, आपके विदेश के योग बनेंगे, और यानी कि आप विदेश में अपना जैसे कि कोई स्पीच हुआ, भाषण हुआ, प्रोडक्ट हुआ, या कोई ऐसा मतलब कि ये चीज हुआ जिसको लेकर आप काफी दूर दराज तक आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। चतुर्थी, विदेश में आपको घर बनने होने का योग है, विदेश में आप परिवार के साथ जो है बस सकते हैं या और रह भी सकते हैं, उन्नति भी आपकी होगी।
अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो आपको काफी विदेश में प्रतिष्ठा मिल सकता है। आप ये समझिए कि आप काफी प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको घर से बाहर ही प्रतिष्ठा मिलेगी, घर से बाहर ही बसने के योग मिलेंगे और घर से बाहर ही उन्नति के भी योग आपके कुंडली में मिलेंगे। हो सकता है आप किसी विदेशी लड़की से भी शादी कर सकते हैं और वहां बस सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र के साथ अगर बुध है तो आप किसी के विचारधारा से उन्नति कर सकते हैं, यानी कि किसी का विचारधारा आपको, दूसरे का विचारधारा, दूसरे का वक्तव्य, दूसरे का जो है इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा मतलब आकर्षित करेगा और काफी ज्यादा। हालांकि आपकी कर्म भूमि विदेश बनेगी, आपके घर भी विदेश में रहेंगे, आप कर्म करने के लिए जाइएगा लेकिन वहां आपको बसने के योग होंगे। और ये समझिए कि आप जैसे भारत के भी हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कि वापस आप भारत आए या ना आए ये कहना आपके लिए हम मतलब कुंडली के अनुसार मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।